जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम, वंदे गो मातरम। सभी देशवासियों को आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, उसकी भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पर संविधान बनाएगा था एक देश एक कानून एक नियम एक कानून कायदे के हिसाब से चलने के लिए बनाया गया था। पर आज भारत अनेक भागों में बंटा हुआ है। राजस्थान अलग है, हरियाणा अलग है, पंजाब अलग है, मध्य प्रदेश अलग है, झारखंड अलग है, छत्तीसगढ़ अलग है, नागालैंड अलग है, केरल अलग है, तमिलनाडु अलग है, कर्नाटक अलग है, तेलंगाना अलग है। सब अलग अलग सिस्टम, अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट, अलग अलग कानून, अलग अलग कायदे। उनको सबको भी प्रणाम और नमस्कार। जितने भी राजा महाराजा थे, जितनी भी इस देश की जमीन थी, जितने भी बड़े बड़े गढ़ थे जिनको आज पर्यटक स्थल के तौर पर सरकार इस्तेमाल करती है, जिनके थे वो देखने के लिए जाते हैं तो भी 500 रुपए 200 रुपए की पर्ची कटती है, रसीद कटती है। आम नागरिक कोई जाता है उसके लिए भी पर्ची रसीद कटती है। वो इसलिए दिए थे आप लोगों को, इसलिए सब लोगों को सिलेंडर किए गए थे, जमीनें, गढ़, सिलेंडर। ये सिलेंडर इसलिए किए गए थे कि देश के अंदर समानता बनी रहे, एक देश हो एक कानून हो। पर यहां तो अलग अलग स्टेट है, अलग स्टेट की अलग रणनीति है, अलग स्टेट की अलग कानून है, अलग स्टेट के अलग रेट हैं। तेल, डीजल, पेट्रोल में भी समान रेट नहीं है, स्टेट वाइज अलग अलग रेट है। उस देश को भी मैं प्रणाम करता हूं। अब बात करते हैं मुद्दे की। आप लोग देख लो, मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी हैं जो महिलाओं को सरेआम अपमान कर रहे हैं। करनी सैनिकों को आदेश दिया गया है कि उनके घर का घेराव करे, उनके घर पे प्रदर्शन करे और 24 घंटे के अंदर मंत्री महोदय सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अगर 24 घंटे के अंदर मंत्री जी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो जहां भी मंत्री जी करनी सैनिकों को मिलेंगे उनका काला मुंह करेंगे, उनको जूतों की माला पहनाई जाएगी, बाकायदा स्वागत किया जाएगा और उसके तो उनको गधे पर चढ़ा करके उनको जुलूस भी निकालेंगे। शर्म आनी चाहिए, आप संवैधानिक पद पर हैं और ऐसे सार्वजनिक रूप से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। पहले तो आप लोग फिल्मों के जरिए फिल्मी भांडों को लेकर के आप बदनाम करते थे। आपको जब चुनावों में वोट लेने होते हैं तब आप राजपूतों को गाली देते हो। अब आप मंत्री बनकर के भी गाली दोगे राजपूतों को, महिलाओं को नीचा दिखाओगे। नहीं होने देंगे मंत्री जी। आप कोई भी मंत्री होंगे, जनता ने बनाया है और जनता जिस दिन चाहेगी ना उस दिन पटक मिलेगी आपको। मध्य प्रदेश के अंदर आक्रोश है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनको सार्वजनिक माफी मांगने पर कहें या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बताए कि ये बयान जो मंत्री जी ने दिया है इसमें बीजेपी मध्य प्रदेश की पूरी सरकार शामिल है या इस बयान का खंडन किया जाए तुरंत प्रभाव से। वरना जहां भी ये लोग निकलेंगे, मैं करनी सैनिकों से आह्वान करना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं, उनको कहना चाहता हूं कि जहां भी ये लोग दिखे काले झंडे दिखाओ और उसके इनका काला मुंह करो, जूतों की माला पहनाओ और इनको जूतों से ही इनका स्वागत करो, ऐसे मंत्रियों का। इसके अलावा जय भीम नाम से कोई पिक्चर बनाई गई है साउथ में, उसके अंदर भी जो गुरुदेव नाम से हैं वो फेमस वहां के मंत्री भी हुए हैं।
और राजपूत नेता भी है, सामाजिक नेता भी रहे हैं, वो आज भी हैं, उनकी वहां आज भी उनकी पहचान है। उनके लिए उस पिक्चर का माध्यम बना करके उनको नीचा दिखाने का कोशिश किया गया है, राजपूती अंदाज पर्दे पर दिखा करके उनको। तो मैं उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और इन भांडों को समझाना चाहता हूं कि तुम भांडगिरी करो, तुम सीरियल बनाओ, नाटक बनाओ, पिक्चर बनाओ, फिल्म बनाओ, तुम बाढ़ में जाओ, हमें तुम लोगों से कुछ लेना देना नहीं। पर तुम राजपूतों को बार बार नीचा क्यों दिखाते हो? अरे इतना राजपूतों को कमजोर मत समझो। हम इंसानियत रखते हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। तो इसका यह मतलब नहीं कि जो तुम चाहोगे वही बोलोगे, जो तुम चाहोगे वही दिखाओगे। नहीं होने देंगे। जबान ज्यादा लप 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 लपाओगे ना, जीभ काट लेंगे। बोलने से पहले सोचा करो और सोचने से पहले तोला करो कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या दिखा रहा हूं मैं पर्दे पर। मजाक बना करके रख रखी है। एक साउथ की पिक्चरें तो जो बची है, जिनमें हिंदुस्तान और हिंदुत्व की झलक एक अलग दिखती है, वहां पर भी तुम लोग ऐसा षड्यंत्र और ऐसे घिनौने काम करोगे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। क्यों मजबूर करते हो तुम लोग राजपूत समाज को? क्यों मजबूर करते हो तुम राजपूत समाज के युवाओं को हथियार उठाने पर? और जिस दिन हथियार उठा लिया ना राजपूत युवाओं ने, तुम्हें घरों में घुस घुस करके मारेंगे और तुम्हारी ये बड़वागिरी धरी की धरी रह जाएगी। अरे अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, समझ जाओ। हमने मांग कर रखी है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। बीजेपी से, केंद्र सरकार से धड़ल्ले से रख रखी है हमने। बीजेपी भी हमें बता दे, ये हिंदुस्तान के जो भारत के राजपूत हैं उनको बीजेपी भी बता दे, बीजेपी को राजपूतों की जरूरत है या नहीं है। आए दिन कहीं ना कहीं बीजेपी का रोल होता है और राजपूतों को नीचा दिखाया जाता है। क्यों आखिर? किस लिए? राजपूत बीजेपी का बंधुआ मजदूर है क्या? दिखाएंगे हम उत्तर प्रदेश में आके, चमत्कार करके दिखाएंगे आपको। राजपूत बीजेपी का बंधुआ मजदूर नहीं है। कान खोल करके सुन ले बीजेपी। और बीजेपी के नेता गुजरात प्रदेश अध्यक्ष राज शेखावत के पीछे पड़ी है बीजेपी गुजरात में। अरे चाहते क्या हो तुम? हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष राज शेखावत के पीछे हाथ धो करके पड़ी है बीजेपी गुजरात में। क्या चाहते हो तुम लोग हमसे? मध्य प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीवन
शेरपुर के पीछे हाथ धो करके पड़ी हुई है बीजेपी। आखिर चाहते क्या हो तुम? और ये तुम्हारे नेता जो केंद्र में बैठे हैं, या तो उनको पता नहीं है या वो खुद करवा रहे हैं। इस बात का स्पष्टीकरण जनता को दे, राजपूतों को दे, नहीं तो हमें लेना आता है। क्या बिगाड़ा राज? अरे क्या बिगाड़ा है करनी सेना ने? कांग्रेस तो कहती है कि करनी सेना बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस तो कहती है कि करनी सेना बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी हमें मार रही है, हमें कुचल रही है। राज शेखावत को 2 बार अंदर कर दिया। उधर हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के पीछे पड़े हाथ धो करके। क्यों आखिर चाटी के आम से बीजेपी? अरे हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं, हम राष्ट्र के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले लोग हैं। अरे हम राष्ट्र के लिए अगले की गर्दन काटने वाले हैं और कटवाने वाले हैं। वो खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। फिर हमें क्यों दबाया जा रहा है? हमें क्यों कुचलने की कोशिश की जा रही है किसी के पास जवाब? केंद्र सरकार कान खोल करके सुन ले। जो 10% आरक्षण दिया है ईडब्ल्यूएस, उसका सरलीकरण किया जाए। कान खोल करके सुन ले। जमीन मकान प्लाट की शर्त पूरे भारत से हटाई जाए। पूरे भारत के लोगों को 10% जो आरक्षण ईडब्ल्यूएस भीख में नहीं दिया आप लोगों ने, आपकी नाक में नकेल डाल के लिया हम लोगों ने। आप लोगों से सरकारें छीनी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जब जाकर के आपने 10% आरक्षण दिया है। और आरक्षण दिया ना आपने, तो आपको राजस्थान की 25 सीटें सांसदों की जिताने का काम इसी सवर्ण समाज ने किया। आप ये चाहते हो क्या कि हम बीजेपी का सफाया कर दें? आप ये चाहते हो क्या? ये चाहते हो तो बताओ, फिर हम करके दिखाएं चमत्कार को नमस्कार। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब की बार राज शेखावत या किसी भी करनी सैनिक पर या मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पर तुम झूठे मुकदमे जितने कर सकते हो उतने करो ना। मेरे ऊपर खुद पर मुकदमे तुम लोगों ने झूठे कर रखे हैं। कितने मुकदमे लगाओगे तुम लोग? शर्म कर लो, शर्म। झूठे मुकदमा लगा लगा करके तंग किया जा रहा है। ये घरों में बैठ करके क्षत्रिय समाज के युवा और जो राजपूत मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आज ही राज शेखावत, जीवन सिंह, सुखदेव सिंह किसी और के साथ कर रहे हैं, कल आपके साथ भी यही करेंगे। आप लोगों को भी कुचलने का षड्यंत्र और प्रोग्राम बनाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि घरों से निकलो और इनका विरोध करो। जो हमारे समाज के खिलाफ बोलता है उनका विरोध करो। जो हमारे समाज को कुचलने का काम करता है उनका विरोध करो, चाहे कोई भी सरकार हो। तमाशा बना करके रख रखा है। मेरे को खुद को मराने की
की साजिशें चल रही है, मेरे को खुद को मराने की साजिशें चल रही है। शर्म कर लो, शर्म। मेरे युवा साथियों, मुझे सुन रहे पूरे भारत के क्षत्रिय समाज के युवा और विदेशों में बैठे सुन रहे मेरे क्षत्रिय समाज के बुद्धिजीवी लोग और जितने भी करनी सैनिक हैं, जितने भी ठाकुर हैं, चाहे वो भारत में है या विदेशों में बैठे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, हम लोगों को क्या तकमा मिला हुआ है? एक तकमा समझते हो? एक टाइटल, एक ब्रांड मिला हुआ है, टाइटल। कौन सा और किन लोगों ने दे रखा है? हमारे समाज के ही कुछ संगठन हैं जिन्होंने 75 साल में आज तक कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं किया। वो संगठन ने हमें एक तकमा दे रखा है कि ये लोग गुंडाओं का संगठन है, ये लोग गुंडे हैं, ये तो बदमाश हैं। तो हम हमारी अस्मिता बचाने के लिए, हमारी समाज की बहन बेटियों को बचाने के लिए, हमारे इतिहास को बचाने के लिए, हमारे पूर्वजों के नाम बचाने के लिए हमें गुंडा नहीं, गुंडा भी बनना पड़ा ना तो बनेंगे, पर इसी समाज के लिए। मैं देश के अंदर 5,500 संगठन क्षत्रिय समाज के बने हुए हैं, राजपूत समाज के 5,500 संगठन बने हुए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से, मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से 5,500 संगठनों से पूछना चाहता हूं कि आप जनता के बीच में जाकर के ये बता दो कि हमने समाज के लिए ये काम किए। मैं मान जाऊंगा। आप लोगों ने हमें तो गुंडा बदमाशों का संगठन बता दिया, क्योंकि हम पूरे दिन लड़ते हैं इंसाफ के लिए, राजपूत के लिए, क्षत्रियों के लिए, इसलिए आपने हमें तो गुंडों बदमाशों का संगठन बता दिया। पर इन गुंडों बदमाशों ने 10% आरक्षण लाके दिया इसी समाज को। मां पद्मावती की अस्मिता बचाने के लिए जयपुर कलेक्ट्री से आंदोलन शुरू किया और पूरे भारत के अंदर लेके गए हम। आज भी 4 स्टेट में नहीं चलने दिया, आज तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद। सौरगी आनंदपाल भाई का इनकाउंटर हुआ, जो आज तक के इतिहास में इकट्ठे इतने राजपूत कहीं भी नहीं हुए। वो करके हमने सीबीआई जांच लेने का काम किया। अब सीबीआई का क्या डिसीजन आया, क्या नहीं आया, वो तो बुद्धिजीवी राजपूत जाने, पर हम लोगों ने सीबीआई जांच लेने का काम किया। उसके बाद कंगना रनौत के लिए हम लोग लड़े, इंसाफ दिलाने के लिए उसको। सुशांत राजपूत की लड़ाई हमने शुरुआत की एक चिंगारी के रूप में, एक दीपक जला करके आज तक चल रही है। कश्मीर के लाल चौक पर सब लोग बयान देते थे कि हम जाएंगे चौक पर, झंडा फहरा करके आएंगे, बॉर्डर पर गिरफ्तारी देके आ जाते थे। हम लोगों ने राजपूती आन बान शान को कायम रखते हुए, हिंदुत्व को कायम रखते हुए, राष्ट्रवादिता को कायम रखते हुए लाल चौक पर तिरंगा फहरा करके आए और भारत माता की जय बोल करके आए। जहां भी दुख दर्द होता है, जहां भी सड़कों पर आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हमेशा तैयार रहती है।
क्षत्रिय समाज से, राजपूत समाज से पूछना चाहता हूं कि हम गुंडे बदमाशों का संगठन है या कुछ समाज को देने वाले लोग हैं? हमें गुंडा बदमाश कहने वाले लोग समाज के लिए क्या किया उन्होंने, उनसे जवाब मांगिए ना। आज बात करते हैं कि तलवारबाजी सिखाएंगे, लठबाजी सिखाएंगे। अरे सिखाने से फायदा क्या? तुम लोगों ने एक भी जगह जाके कहीं तलवार चलवाई या लठ चलवाई हो तो बताओ। आज आप लोग कहते हो राजपूती अंदाज में जियो, राजपूती संस्कार अपनाओ, राजपूती सिस्टम से चलो, और एक तरफ मंच पर माइक पकड़ के बोलते हो अब राजतंत्र नहीं रहा, प्रजातंत्र है, हमें बदलना होगा, बदल करके चलना होगा, लोकतंत्र और प्रजातंत्र को देखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। मंच पर तो तुम माइक पकड़ के यह बात बोलते हो और कैंप लगा करके गांवों के अंदर भोले भाले लोगों को 2 दिन 3 दिन खराब करते हो, उनके राजपूती संस्कार देते हो, तुम वहां सिखाते हो। कोई कहता है मुझे 50 साल हो गए, कोई कहता है 70 साल हो गए, कोई कहता है 40 साल हो गए। कितने तुमने गुरुकुल खोले, कितने तुम लोगों ने राजपूत हॉस्टल खोले, कितने लोगों को तुमने एसडीएम बनवाया, आरएएस की परीक्षा दिलवाई, कितने को आईएएस आईपीएस की कोचिंग सेंटर खोल करके कोचिंग करवाई। बताओ ना कोई संगठन। आज हमारे बीच राजपूत सभा भवन के गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा नहीं है, दुख है हमें, क्योंकि उन्होंने हॉस्टल खुलवाया, उन्होंने राजपूत समाज के बच्चों को साथ साथ सर्व समाज के बच्चों को कोचिंग दी और कोचिंग के अंदर बच्चे कामयाब भी हुए। दूसरा, मेघराज सिंह जी रॉयल काकोसा ने हॉस्टल खुलवाया, कोचिंग खुलवाई, कोचिंग वहां दी जा रही है, जिन्होंने अब 2-3 साल 4 साल पहले संगठन चलाया है। तो 70 साल 50 साल 60 साल वाले संगठनों ने समाज के लिए क्या किया? मैं तो यह पूछना चाहता हूं, समाज को यह बता दो कि समाज के लिए हमने यह किया। मैं आज ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना संगठन है, इसको आपके अंदर विलय कर दूंगा पूरे को, हम आपके साथ आ जाएंगे। पर आप समाज को यह बता दो कि समाज के लिए हमने ये किया। क्या करते हो आप समाज को? मैं बता दूं, आप नहीं बताओ तो आप समाज के लिए क्या करते हो वो आप नहीं बता सकते तो मैं बता दूं समाज को। आप करते हो, मुख्यमंत्री कोई भी आके आपके कंधे पे हाथ धर दे, कोई सा भी मुख्यमंत्री, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भैंस दल का हो, चाहे कुत्ते दल का हो, आप पूरे समाज को उसके पीछे बेच देते हो। समाज के 20-30-50 हजार लोग इकट्ठे करते हो और राजनीतिक लोगों को मंच पर बिठा करके समाज को उनके सुपुर्द कर देते हो। मेरे को 2 टिकट वहां से दिलवा देना, हमारे एक को राज्यसभा में भेज देना। इससे फालतू आज तक किया है क्या समाज के लिए कुछ भी? अगर तुम लोग समाज के लिए लड़ते, अगर तुम समाज के लिए कुछ करते तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे से पहले वाली पंक्ति लड़ ली होती तो। मैं समाज के युवाओं से खुला सवाल करना चाहता हूं कि कोई भी संगठन आपके बीच में आता है, आपको भीड़ का माध्यम बनाना चाहता है, उससे एक सवाल तो तुम कर ही सकते हो कि सुखदेव सिंह तो गुंडा है, बदमाश है, वो तो 100 बुराइयां उसमें, पर आप में क्या अच्छाई है वो एक अच्छाई हमें गिना दो, हम आपके साथ। पूरे दिन तुम लोग करनी सेना की, सुखदेव सिंह गोगा मेरी की बुराई करते हो, तुम्हारी जुबान नहीं थूकती।
तुम्हारी जबान थकती नहीं, बोलते बोलते पूरे दिन तुम हम लोगों की बुराई करते हो। हम लोगों ने समाज को दिया है, दिया धड़ल्ले से गिना रहे हैं, और जहां भी आंच आती है समाज पर, वहां करनी सैनिक तुरंत पहुंचते हैं। तुमने एक भी थाने के आगे धरना दिया हो, प्रदर्शन किया हो? बताओ इस देश की जनता को, बताओ इस देश के राजपूतों को कि हमने राजपूत समाज को यह दिया। हमें गिना रहा हूं ना, हमने राजपूत समाज को बड़े बड़े आंदोलन दिए। आरक्षण 10% जो समाज को दिलाया है ना, पीढ़ियां याद करेगी। मैं कह रहा हूं, आर्थिक आधार पे जब मैं आरक्षण की मांग लेके चला था, तुम लोगों ने सबने कहा था ये तो पागल है, ये तो मेंटल है, आर्थिक आधार पे तो जिंदगी में आरक्षण नहीं मिल सकता, ये तो खुद मुकदमे खा रहा है, युवाओं पर मुकदमे लगा रहा है। ये आप लोगों की जबान से कही हुई बातें हैं। मैंने तो समाज को 10% आरक्षण लेके दे दिया और धड़ल्ले से दे दिया। अब चाहे आप मुझे गुंडा बताओ, चाहे बदमाश बताओ, वो तो देश का राजपूत देख रहा है मुझे, इस देश का राजपूत देख रहा है मुझे, इस देश का राजपूत सुन रहा है मुझे। मैं इस देश के युवाओं से पूछना चाहता हूं कि जो हम लोगों की बुराई करते हैं, उनको आप ये एक बार जरूर पूछ लेना कि आपकी अच्छाई बता दो, आपने क्या किया समाज के लिए। राजनेताओं को बिठा करके सीएम को मंच पर बिठा लिया, नेताओं को, मंत्रियों को मंच पर बिठा लिया, और समाज ये लो जी, हो गया समाज का उत्थान, हो गया समाज का सौदा। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कहा पिछले चुनाव में कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, चेहरा देख करके और वोट की बात करेंगे, किसी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। जहां भी राजपूत जिस भी पार्टी से खड़ा है, हम उसकी मदद करेंगे, चाहे बसपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो। तो कह रहे हैं सेटिंग होगी, किस चीज की सेटिंग होगी? ये तो बिक गए, इन्होंने तो पैसे ले लिए। आप लोगों ने कमी छोड़ी है क्या? अरे आप लोगों ने कमी छोड़ी है क्या हमें खत्म करने के लिए? आप लोगों ने हमें खत्म करने के लिए कोई कहीं कमी छोड़ी है क्या? आप लोगों ने रेप के मुकदमे लगाए, आप लोगों ने स्टिंग करवाया, औरंगजेब पे पिक्चर बनाने के नाम से स्टिंग करवाया, 10 रुपए भी लेन देन का कहीं नाम आया क्या? पर आप लोगों ने वो वीडियो चलवाए, सोशल मीडिया पर डलवाए, स्टिंग हो गया, सेटिंग हो गई, सेटिंग हो गई, स्टिंग हो गया, तो चलाते ना फिर फिल्म 4 प्रदेश में आज तक नहीं चलने दी, चलाते फिर। या फिर ब्लेम जो आप लगाते हो हमारे ऊपर, वो सिद्ध करके दिखाओ। आप लोगों के सामने खड़ा होकर के नाड़ कटवा लूंगा, मुंडी काट के दे दूंगा आपके सामने। ये लो, आरोप लगाना आसान है, उनको सिद्ध करना बहुत मुश्किल काम है। आरोप कोई किसी पर भी लगा दो, वो तो इस देश के राजपूत को पता है, इस देश के युवाओं को पता है कि उनके लिए कौन लड़ रहा है, उनकी कौन सुनने वाला है, उनके लिए कौन दिन रात खड़े रहने वाला है। वो तो इस देश का राजपूत सुन रहा है ना, वो तो इस देश का राजपूत जानता है ना। मीडिया वैसे हमें ना दिखाए, मीडिया वैसे हमें ना दिखाए, पर सोशल मीडिया के माध्यम से तो आज युवाओं तक हम पहुंच रहे हैं ना। मीडिया से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भारत का चौथा स्तंभ हो, आप भारत का चौथा स्तंभ हो, हम आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। पर बूंदी के अंदर कुछ लोगों ने एक दलित
को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया। वहां तुम लोगों ने जाति नहीं लिखी, दबंग लिखा। तो जाति लिख देते तो क्या बिगड़ता? अगर कोई राजपूत का और SC ST का छोटा सा भी मुकदमा हो जाता है तो उसमें तुम राजपूत ठाकुर लिख करके उनको बदनाम करने का काम करते हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। बूंदी, राजस्थान के बूंदी जिले में आपने ये लिखा, कुछ दबंगों ने घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया दलित दूल्हे को, तो उसमें जाति लिख देते, ये लिख देते भाई गुजरों ने नहीं चढ़ने दिया, तो कुछ बिगड़ जाता आपका। और किसी की तुम जाति नहीं लिखते, ठाकुर राजपूत 1 मिनट में दिखा देते हो। क्या इसके लिए कोई अलग से कोई बजट है क्या? ठाकुर और राजपूतों को बदनाम करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए सरकार ने कोई अलग से बजट तैयार कर रखा है क्या? मैं मीडिया के भाइयों से भी हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि ये पक्षपातता छोड़ लो, निष्पक्ष पत्रकारिता करो। बूंदी जिले में गुजरों ने दलित को नहीं चढ़ने दिया तो गुजर लिखना चाहिए ना, दबंगों ने। दबंगों क्या मतलब होता? दबंगों तो मैं आप लोगों का भाई होने के नाते, बुजुर्गों का बेटा होने के नाते, मां भारती का बेटा होने के नाते आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो। संगठित रह करके आगे बढ़ना है। हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है कि ये बड़े ठाकुर साहब, ये छोटे ठाकुर साहब, ये छोटे ठाकुर साहब, ये छोटे ठाकुर साहब, इस लफड़े में नहीं पड़ना है। हमें एक बात याद रखनी है कि हम कहां थे, कहां आ गए और कहां हमें सरकारें लेके जा रही है। इस बात पर चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। आज सरकार हिंदू को हिंदू से लड़ा रही है, भाई को भाई से लड़ा रही है। सरकार फैसला नहीं कर सकती क्या? पृथ्वीराज राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे या नहीं थे? सरकार डिसीजन नहीं कर सकती क्या? पुरातत्व विभाग नहीं कर सकता क्या? राजपूत सम्राट महीर बोध सिंह के बारे में पुरातत्व विभाग सरकार तथ्य नहीं रख सकती क्या? नहीं बता सकती क्या? क्यों दो समुदायों के बीच आप दबेस्ता पैदा करवाना चाहते हो? क्यों दो समुदायों के बीच लड़ाई पैदा करवाना चाहते हो? अगर सरकार चाहे तो ये लड़ाई मिट नहीं सकती क्या? तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, एक रहो। मैं हमेशा बोलता हूं हम सब, आप बोलते हो एक हैं, तो हम सबको एक रहना है और मजबूती के साथ जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से करें, चाहे वो राजनीति के माध्यम से करें, चाहे हमारी बहन बेटियों को गाली देने वाले हैं लोग हैं, चाहे हमारे को नीचा दिखाने वाले लोग हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दो, पूरे भारत में जवाब दो। मैं मेरे कर्णी सैनिकों से कहना चाहता हूं, उनका काला मुंह कर दो, जूतों की माला पिराओ, ताकि दूसरे किसी की और मंत्री की हिम्मत ना हो हमारी बहन बेटियों को नीचा दिखाने की, दूसरे किसी और मंत्री की औकात ना हो हमारे खिलाफ बोलने की। ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहूंगा कि संगठित रहो, एक रहो। जय राजपूताना, जय मां भवानी, जय श्री राम, वंदे गौ मातरम।